नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले आपको छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। और ये ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट केवल यहां तक नहीं है कि आपको लगा के छोड़ देना है पैसा, आपके साथ पूरी कैलकुलेशन है मेरे पास जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। 5 ऐसे बड़े कंपैरिजन है जो आप हमेशा देखोगे ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में। यहां केवल मैं ये बात नहीं करूंगा कि शॉर्ट टर्म में आप शेयर खरीदो या लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदो, नहीं। 5 ऐसे बड़े फैक्टर्स जो आप डेली जिंदगी में महसूस करते हो ट्रेडिंग करते समय और इन्वेस्टमेंट करते समय, लेकिन उसका जो आउटकम है वो रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके 5 के 5 पॉइंट कवर करना। यहां मैंने साइकोलॉजी से लेकर कैलकुलेशन तक आपके साथ सब कुछ डिस्कस किया है, प्रॉफिट और लॉस। शुरू करता हूं पहले पॉइंट के साथ। देखिए, पहला पॉइंट है सिंपल और बिल्कुल सिंपल है। ट्रेडिंग करते वक्त एक व्यक्ति टेंशन में रहता है, वहीं इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक व्यक्ति रिलैक्स रहता है। इसको आप अगर समझो तो ये तो कुछ भी नहीं है भाई, पैसा कमाने के लिए टेंशन तो लेनी पड़ेगी। इस तरीके के कमेंट्स आ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पैसा कमाने के लिए टेंशन लेनी पड़ेगी वहां तक तो ठीक है, लेकिन पैसा कमाने के लिए टेंशन ले रहे हो और टेंशन भी आ गई और लॉस भी आ गया फिर। और ट्रेडिंग का पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है जो कहता है कि भैया ट्रेडिंग में नुकसान होता है। मैं एक सवाल भी आप सभी से करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा और मैं कमेंट पढ़ूंगा इस वीडियो के। और प्लीज रिसर्च करके देना, ऐसे हवाबाजी में मत दे देना। और यूट्यूबर्स का तो बिल्कुल ही मत देना, क्योंकि वहां तो एडिटेड काम चलता है। आप मेरे को 3 ऐसे बड़े लोग बताओ जिन्होंने ट्रेडिंग करके पैसा बनाया है, केवल 3। वहीं मेरे से कोई पूछे इन्वेस्टमेंट से बता दो भाई, तो मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है, इतनी बड़ी लिस्ट है, और आपके पास भी होगी न जाने कितने लोगों की लिस्ट जिन्होंने इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा पैसा बनाया है। ये जितने भी फंड हाउसेस चला रहे हैं इनका सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप देखते रहते हो स्क्रीन पे आपके लिए मैनेजमेंट जो इंटरव्यू देने आते रहते हैं कभी कभार एनालिस्ट, उन्होंने भी इन्वेस्ट करके बनाया है। और सबसे बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट से वॉरेन बफेट जी जिन्होंने बनाया है, वो भी एक इन्वेस्टर ही है। प्लस भारत के वॉरेन बफेट जी कहने वाले लेट राकेश झुनझुनवाला जी, वो भी इन्वेस्टर हैं। आप यहां पे ये कैलकुलेट मत करना कि भाई उन्होंने लीवरेज लेके लिया। एट द एंड लिया तो लीवरेज लेके, लेकिन करा तो इन्वेस्ट ही ना, सुबह खरीद शाम बेच तो नहीं करी, ठीक है। तो यहां रिलैक्स रहते हो आप, वहां टेंशन में रहते हो आप, मानसिकता बढ़ती है। और अगर मैं रिसर्च के द्वारा, जो रिसर्च है उसके द्वारा आपके साथ बात करूं, तो मैक्सिमम स्टॉक मार्केट लोगों को हार्ट अटैक आता है। तो बहुत तेज दिक्कतें बढ़ती हैं मानसिकता रूप में, हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, वो सबसे पहला कारण। दूसरा, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप ब्रोकरेज पे करते हो। कुछ ब्रोकर्स कहते हैं जीरो ब्रोकरेज, बट भैया चार्ज तो जाते ही जाते हैं, ठीक है। सरकार को चले जाते हैं, आपके टैक्स जाते हैं गवर्नमेंट को बहुत सारे। नेक्स्ट आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जाता है। अगर आपने गलती से कमा लिया प्रॉफिट, मान के चलो आपने शॉर्ट टर्म में 1 लाख रुपए बना लिया, तो 15,000 तो सरकार को दे दो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में, ठीक है जी। तो पहली बात तो ये आ गई। आता हूं मैं दूसरे पैरामीटर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आपका जो टैक्सेस है वहां पे एक आ जाता है एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो सबसे बड़ा होता है, जो ट्रेडिंग में भी लगता है और इन्वेस्टमेंट में भी लगता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ज्यादा लगता है। लेकिन नोटिस करना भी कैलकुलेशन को। और यहां केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, यानी कि 1 लाख रुपए कमाया तो कुछ नहीं देना। 1 लाख के ऊपर आपने 2 लाख टोटल प्रॉफिट बनाया तो 1 लाख पे 10,000 जाएंगे आपके, क्योंकि 1 लाख तक तो आप कमा सकते हो, उस पर कोई टैक्स नहीं देना। तो पहला तो टैक्स बच गया आपका। दूसरी बात, आप जब ट्रेडिंग करते हो तो एक एक दिन में 5-5 ट्रेड लग जाती हैं, तो वो एसटीटी भी ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट के बराबर ही हो गया। यानी यहां आपके टैक्सेस बढ़ रहे हैं, टेंशन बढ़ रही है, लेकिन यहां आप रिलैक्स बैठे हुए और एक वन टाइम टैक्स पे कर दिया, उसका टेंशन फ्री हो, वही चार्जेस जो होते हैं छोटे मोटे पे कर दिया, फिर प्रॉफिट बुकिंग पे ही करोगे। तीसरा, यहां पे जो आपका है वॉलेटिलिटी है ट्रेडिंग में। अभी आज बाजार नीचे है तो सारे नीचे ही चले जाएंगे, सब नीचे गया। अब आपने कहा यार ये तो बेकार है, बेच के पैसा निकाल लो, आपने पैसा निकाल लिया। कल को कोई पॉजिटिव खबर आई बाजार ऊपर, अब आप कहोगे यार मेरा तो कुछ रहा ही नहीं। तो ये वॉलेटिलिटी में आप कभी गिरावट में बेचोगे, बढ़त में खरीदोगे, कभी नीचे कभी ऊपर, और इसमें ट्रेडिंग प्लस ब्रोकरेज प्लस टेंशन सब चल रहा है, साथ के साथ चल रहा है। लेकिन यहां आप स्टिल रिलैक्स फील कर रहे हो, वॉलेटिलिटी है होने दो,
टेंशन है? नहीं है। रिलैक्स फील कर रहा हूं। ब्रोकरेज जा रही है मेरी बार बार? नहीं जा रही है। आप क्या कर रहे हो? आप बैठे हुए हो बस इन्वेस्ट करके। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कंपनी भी एट द एंड अच्छा ही करेगी और मार्केट भी अच्छा करेगी, तो मेरा पैसा अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ एक और बड़ा फायदा हो गया। ये सब कड़ी है, एक से एक जुड़ रही है। आप नोटिस करो तो एक तरफ आप बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे और एक तरफ आपके लिए हर पॉइंट पे टेंशन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है आपका सेक्टर रोटेशन, ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। ये ट्रेडर करता है। मान के चलो आप भी, जो करंट सिचुएशन है वहां पीएसयू स्टॉक्स भाग रहे हैं। बीते 10 साल से उठा के देख लो, पीएसयू नहीं चला। अभी सब लोग पीएसयू स्टॉक्स पे जा रहे हैं, रेलवे स्टॉक्स पे जा रहे हैं। ये सेक्टर घूम रहा है अभी, तो इसलिए सब इधर जा रहे हैं। इन केस आने वाले 2 साल में ये सेक्टर फिर घूम गया तो यहां पे सब लॉस बुक करते हुए दिखेंगे आपको। जैसे 2021 में सबने फार्मा, केमिकल, आईटी में पैसा बनाया, लेकिन आज तक नहीं चले, वो 2 साल हो गए। तो अब वहां से सब निकल चुके हैं, एग्जिट हो चुके हैं, यहां आ गए। अब कल को ये नहीं चले और वो चले तो फिर वहीं जाएंगे। उन्होंने मोटा पैसा छूट गया, जिसमें वहां पे गिरावट में सब बेच बाच के भाग गए। अब जब चलने लगेंगे, साइकिल दोबारा उनका आएगा तो फिर वो दोबारा जाएंगे। ये एग्जांपल है केवल, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। रोटेशन में जब चल जाती है चीज तब खरीदने की कोशिश करते हैं। वहीं वहां पे फिर बंदा रिलैक्स है, लगा पड़ा है पैसा उसका, आराम से बैठा है। वो ट्राइंग टू टाइम नहीं कर रहा, वो गिविंग टाइम टू मार्केट कर रहा है। भैया ठीक है, आज नहीं चल रहा, 3 साल बाद मेरे सेक्टर का नंबर आ गया अगर, तो पैसा 10 गुना ही होना है मेरा। वो फिर बैठा हुआ है। एक और बड़ा फायदा, लास्ट सबसे बड़ा भैया, लॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग में जैसा कि मैंने कहा, मुझे 3 बड़े नाम बता दो। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं, आपने देखा था ज़ीरोधा ने एक रिपोर्ट निकाली थी 3 मंथ्स ट्रेडिंग चैनल्स की, जिसमें एक बंदा भी ऐसा नहीं निकला जिसने एफडी के रिटर्न्स को बीट करा हो। तो डेटा तो यही कह रहा है कि कोई ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनाता। एक अभी बीओ बाप ऑफ चार्ट करके आई थिंक कोई थे, जिनको सेबी ने उठा लिया। वो कहते थे हमने 3 करोड़ का मुनाफा करा, इतना करा, उतना करा। एट द एंड उनका ट्रेडिंग अकाउंट देखा गया तो 2 करोड़ समथिंग का नुकसान निकल के आया। तो ये जो स्क्रीन पे चलता है ना यूट्यूब पे या फिर शॉर्ट्स में, ये सब बेकार है। इन्वेस्ट करो, रिलैक्स करो, काम करो, पैसा कमाओ और उसका छोटा हिस्सा इन्वेस्ट करो। एट द एंड कंपनी ऊपर जा रही है, आपका शेयर ऊपर जाएगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट को भाई ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, मैं कह रहा हूं, ये कह रहा है, वो कह रहा है, अरे भाड़ में जाने दो यार। चिंता फ्री बैठे रहो, आराम से पैसा बनता रहेगा। बस हो आपको ये मेरी अच्छी लगी होगी वीडियो, और ये जो मैंने कंपैरिजन करा इसमें भी आप इंटरेस्ट लिया होगा आपने, और आगे अपने आप को भी कोशिश करोगे इन्वेस्टर बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।